हूं, ओबामा और ओसामा की दोनों की राशि एक ही थी, तो उसने फिर ओसामा को कैसे मरवा दिया? अगर राम और रावण की राशि भी तो एक थी, उस दिन वो दिन कहां गया जब रावण को मारा, जो पाप का एक अनुयायी था, जो पाप को बढ़ावा दे रहा था। आप राशि के नाम से बेवकूफ न बनाएं। जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे जो देश के अंदर तथाकथित जो बाबा लोग हैं, जो भविष्य बताते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद उन बाबाओं का। जो बाबा इस देश की न्यायपालिका को, इस देश के कानून को ठेंगा दिखा के लोगों की कैसे जान ले रहे हैं, उसके लिए उन बाबाओं को मैं किस भाषा में संबोधित करूं, ये तो मैं अपने आप में ही नहीं समझ पा रहा। आप देख रहे हो कि इस देश के अंदर काफी लोग ऐसे हैं जो भविष्य वक्ता हैं, तो क्यों फिर हमने परमाणु बम बनाया, क्यों हम चांद के ऊपर गए, क्यों हमने इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी बनाई? अगर ये बाबा ही भविष्य बता सकते हैं तो फिर जरूरत ही क्या थी? ये बाबा ही अगर जो भयानक बीमारियां हैं, अगर उनको अपने हाथ रखने से अगर दूर कर सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत थी मेडिकल साइंस की? अगर ये बाबा ही हमारी सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है हमें एयरफोर्स की, क्या जरूरत है हमें इंडियन आर्मी की, क्या जरूरत है हमें नेवी की? अगर ये बाबा ही अपराध को खत्म कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है हमें पुलिस की? अगर ये बाबा ही देश को चला सकते हैं, तो क्या जरूरत है इस देश में लोकतंत्र की? अगर ये बाबा ही सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं ये मानने के लिए आज विवश हो गया शायद कि इन बाबाओं के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन बाबाओं के पास अपने चक्कर लगाते रहते हैं, इनके सामने दंड मस्तक होते रहते हैं। उन लोगों को हम फॉलो करते हैं जो हमारे देश के राजनेता हैं। अगर वो जाएंगे तो एक आम आदमी, जो एक साधारण आदमी है, वो भी उनके पास जाना चाहेगा। लेकिन जब उस बाबा के किए गए जो जघन्य अपराध हैं, जो उनके कर्म हैं, जब माननीय न्यायालय जब उनको सजाएं सुनाता है, तो तथाकथित राजनीतिक लोग कौन से पर्दे के पीछे जाके छुप जाते हैं, जिनसे पूछने की हिम्मत हमारी आम आदमी की तो नहीं होती। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये विचार रखना चाहता हूं कि अगर देश के लोग चाहें तो इसका एक ही रास्ता है कि माननीय न्यायालय, जहां पर हमें उम्मीद है कि इस तरह के जो ढोंगी हैं, जो ढोंग के साथ में अपना काम चला रहे हैं, अभी आप कुछ दिन में देखोगे कि हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव में इन बाबाओं का बहुत बड़ा रोल होगा। ये बाबा हर जगह अपनी एक महिमा मंडन करेंगे, जो केवल मात्र एक राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए लगे हुए हैं। इन लोगों को जो पोषित कर रहे हैं वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं न कहीं इनके पीछे इन्हीं लोगों का कारण है। इनके पास अकूत संपत्ति कहां से आ जाती है? बाद में जब पता चलता है कि इनके गुप्त रूप में इतने एकड़ जमीन दी गई, इतना सोना और चांदी दिया गया, तो उस टाइम कहां चली जाती है वो ईडी, कहां चली जाती है वो सीबीआई, और कहां चली जाती है स्टेट की पुलिस? तब उनको समय रहते उनको काबू क्यों नहीं करते? जब बहुत बड़ा हादसा होने के बाद में जब उनका पता चलता है कि वो कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, तब लोग जाके समझते हैं। लेकिन अगर हम एक बाबा का पर्दाफाश करते हैं तो एक बाबा और पैदा हो जाता है। इसलिए देश के अंदर जो अंधविश्वास फैला रखा है, इसके ऊपर शायद एक कानून की भी जरूरत है, क्योंकि इस देश की बहुत बुरी हालत हो गई है। हम लोग छोटी छोटी, एक आम आदमी अपनी समस्याओं को जब निकाल नहीं कर पाता तो इन ढोंगियों के पास पहुंचने का काम करता है। मैं सब बाबाओं को ढोंगी भी नहीं कहूंगा, कई लोग इस प्रकार के भी हैं जो इस देश को दिशा और दशा दी है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में, जब उनके आफ्टर मृत्यु के बाद जब वो इस दुनिया में सौरभ लोग चले गए, उनके पास एक ढेला पैसा नहीं मिला था। लेकिन ये बाबा लोग, इन बाबा लोगों के परिवार है इनके पीछे, केवल एक ढोंग कर रखा है कि मैं बाबा हूं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, इनका परिवार है, उसके लिए अकूत संपत्ति जोड़ी जा रही है। लेकिन देश के लोग आज भी भ्रमित हैं कि इन बाबाओं से ये भविष्य बताएंगे। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपरों के अंदर राशि बताई जा रही है कि राशि से, इस राशि में आपको ये फायदा होगा, इस राशि से आपको ये नुकसान होगा, इस दिन आपको ये फायदा हो सकता है, उस दिन, इस दिन में आपको ये फायदा नहीं हो सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं
ओबामा और ओसामा की दोनों की राशि एक ही थी, तो उसने फिर ओसामा को कैसे मरवा दिया? अगर राम और रावण की राशि भी तो एक थी, उस दिन वो दिन कहां गया जब रावण को मारा, जो पाप का एक अनुयायी था, जो पाप को बढ़ावा दे रहा था। आप राशि के नाम से बेवकूफ न बनाएं। आप चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, ये आज से नहीं, हमारे हजारों साल से होता है। हमारे ऋषियों ने इस भूगोल को समझा है, इस खगोलीय विधि को समझा है, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथ में आपने देखा भी होगा कि कई बार इस तरह के लोग भारी भरकम, जो पुलिस की और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, शायद वो उनको पता है या नहीं, वो तो उनके अधिकारी ही जवाब देंगे या सरकार ही जवाब देगी। कैसे एक बार में एक बाबा आने पर, जहां पर आप 20 या 30 हजार की आप सरकार से परमिशन लेते हैं, तो कैसे वहां लाखों लोग पहुंच जाते हैं। आप ये बात समझो कि जो बच्चे, जो महिलाएं, जो आदमी जिनकी मौत होती है इतनी भारी भरकम भीड़ में, उसकी जवाबदारी सरकार की है। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर अंकुश लगाए। जय हिंद दोस्तों।